नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एक्स्ट्रा एजुकेशन पर। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक जो है वो है संसद। दोस्तों, आप जानते हैं कि लोकतंत्र में 3 फलन होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो जो ये व्यवस्थापिका है, इसको ही दूसरे रूप में संसद कहते हैं, मतलब भारत की व्यवस्थापिका ही संसद है। तो दोस्तों, हर देश में अपनी एक संसद होती है, जैसे कि और उनके अलग अलग नाम होते हैं। जैसे कि भारत में इसको संसद कहते हैं, इंग्लैंड में इसको पार्लियामेंट कहते हैं, वहीं यूएसए में कांग्रेस कहते हैं इसको, जापान में इसको डाइट कहते हैं, पाकिस्तान में नेशनल असेंबली, अफगानिस्तान में शोरा, ईरान में मजलिस। तो दोस्तों, आपने देखा कि अलग अलग नाम है अलग अलग देशों में अपनी व्यवस्थापिका यानी कि संसद के। दोस्तों, संसद के बारे में भारत के संविधान के अनुच्छेद नंबर 79 में लिखा हुआ है। अनुच्छेद नंबर 79 बताता है, आर्टिकल 79 बताता है कि भारत की एक संसद होगी जिसमें 2 सदन और राष्ट्रपति से मिलकर पूर्ण होगी, जो 2 सदनों और राष्ट्रपति से मिलकर पूर्ण होगी। तो जैसा इस आर्टिकल 79 में कहा गया है कि भारत की संसद के 2 सदन होंगे, तो राज्यसभा और लोकसभा हमारे भारतीय संसद के 2 सदन हैं। दोस्तों, भारतीय संसद की द्विसदनात्मक व्यवस्था मतलब 2 सदनों वाली व्यवस्था है, जो इंग्लैंड से ली गई है। दोस्तों, अब चलिए हम संसद के दोनों सदनों को विस्तार से पढ़ते हैं। तो दोस्तों, पहला सदन जो है राज्यसभा, जिसे उच्च सदन भी कहते हैं। दोस्तों, भारतीय संविधान का आर्टिकल 80 राज्यसभा 80 यानी कि आर्टिकल 80 राज्यसभा के बारे में बताता है कि भारत में संसद की एक सदन राज्यसभा होगी। दोस्तों, भारत की राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं, लेकिन वर्तमान में राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 245 है। 245 में 12 सदस्य को जो है राष्ट्रपति मनोनीत करता है, जो विभिन्न क्षेत्रों जैसे विज्ञान, साहित्य, कला आदि क्षेत्रों से आते हैं और उनको राष्ट्रपति मनोनीत करता है। मतलब राज्यसभा में 12 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करता है। 229 सदस्य जो है राज्यों से निर्वाचित होकर आते हैं, वह 4 केंद्र शासित प्रदेश, जिनमें से 3 दिल्ली और 1 पुडुचेरी से चुनकर आते हैं। दोस्तों, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव निर्वाचन की एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा होता है, जिसमें भारत के विभिन्न राज्यों के विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं, अर्थात जो विधानसभा के सदस्य होते हैं वह राज्यसभा के सदस्यों को चुनते हैं। दोस्तों, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और कुल सदस्यों की संख्या का 1/3 भाग यानी कि 1/3 भाग प्रत्येक 2 वर्ष में रिटायर होता है और उनकी जगह नए सदस्य आते हैं। दोस्तों, इस प्रकार राज्यसभा है जो कभी भंग नहीं होती, इसलिए इसे स्थायी सदन भी कहते हैं। दोस्तों, याद रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि इसलिए स्थायी सदन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये कभी भंग नहीं होती। और दोस्तों, आर्टिकल 64 और आर्टिकल 89 वो कहते हैं कि जो राज्यसभा है उसका जो पदेन सभापति होगा वो उपराष्ट्रपति होगा, यानी कि उपराष्ट्रपति जो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, और राष्ट्रपति को वो अपना इस्तीफा भी राष्ट्रपति को ही सौंपता है, उपराष्ट्रपति। वर्तमान में राज्यसभा के सभापति यानी कि उपराष्ट्रपति है जो भारत के, वो है एम वेंकैया नायडू। और स्वतंत्र भारत के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। इसी प्रकार राज्यसभा के पहले पदेन सभापति भी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। और राज्यसभा में एक पक्ष का नेता और विपक्ष का नेता होता है। वर्तमान में थावरचंद गहलोत पक्ष के व गुलाम नबी आज़ाद विपक्ष के नेता है। संविधान के सदन की दोस्तों, संविधान के किसी भी सदन की सामान्य बैठक के लिए गणपूर्ति कुल सदस्यों का 1/10वां भाग होता है। तो दोस्तों, राज्यसभा में सामान्य बैठक के लिए गणपूर्ति यानी कि मिनिमम सदस्यों की संख्या जो है 25 होती है, मतलब 25 सदस्य होंगे तो सामान्य बैठक हो सकती है राज्यसभा में। तो दोस्तों, आई थिंक आपको राज्यसभा समझ में आई होगी। अब हम पढ़ते हैं संसद का दूसरा और महत्वपूर्ण सदन, जिसे हम लोकसभा भी कहते हैं या लोकप्रिय सदन भी कहलाता है और निम्न सदन भी कहलाता है नॉर्मली। संविधान का आर्टिकल 81 जो है हमें लोकसभा के बारे में बताता है कि जो है संसद का दूसरा सदन लोकसभा होगी, मतलब आर्टिकल 81 लोकसभा के बारे में बताता है। दोस्तों, भारत की लोकसभा में अधिकतम 552 सदस्य हो सकते हैं, लेकिन वर्तमान में 545 सदस्य ही लोकसभा में बैठते हैं, जिनमें से 2 सदस्यों को राष्ट्रपति नियुक्त करता है जो एंग्लो इंडियन समुदाय से होते हैं, तथा शेष 530 राज्यों से तथा 13 केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित होकर आते हैं। लोकसभा के सदस्य, जिन्हें सांसद भी कहा जाता है, उनका चुनाव जनता प्रत्यक्ष रूप से वोट देकर करती है। किसी क्षेत्र में कितनी लोकसभा सीटें होगी, इसके लिए संसद एक परिसीमन आयोग का गठन करता है, जो जनसंख्या के आधार पर लोकसभा क्षेत्र का निर्धारण करता है। इसलिए उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे ज़्यादा 80 लोकसभा सीटें हैं, क्योंकि वहाँ उत्तर प्रदेश आप जानते हैं देश का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य है।
लोकसभा का सांसद बनने के लिए उम्मीदवार की कम से कम उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए और वो भारत का नागरिक होना चाहिए और संसद की कुछ शर्तों का पालन जो उनको करना होगा। बस दोस्तों, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और प्रत्येक 5 वर्ष के बाद लोकसभा भंग हो जाती है, इसलिए इसे अस्थायी सदन भी कहते हैं। दोस्तों, मैंने पहले बताया था कि राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं क्योंकि वह कभी भंग नहीं होती और लोकसभा है जो भंग होती है, इसलिए इसे अस्थायी सदन भी कहते हैं। और दोस्तों, आर्टिकल नंबर 85 में बताया गया है कि राष्ट्रपति लोकसभा को उसके कार्यकाल से पूर्व भी भंग कर सकता है। मतलब राष्ट्रपति अब राष्ट्रपति की एक शक्ति होती है कि वो लोकसभा को उसके कार्यकाल से पहले भी भंग कर सकता है। चलिए दोस्तों, लोकसभा के सदस्य ही जो है बहुमत के आधार पर प्रधानमंत्री को चुनते हैं, जिसकी नियुक्ति औपचारिक तौर रूप से तो राष्ट्रपति करता है। मतलब लोकसभा के सदस्यों में से ही वह अपने में से बहुमत के आधार पर प्रधानमंत्री को चुनते हैं और प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद व मंत्रियों को नियुक्त करता है, जिसका मुखिया भी प्रधानमंत्री होता है मंत्रिपरिषद का। दोस्तों, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बारे में आप मेरे अगले वीडियो में विस्तार से पढ़ेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा और लेंथी हो जाएगा, तो आप मेरे अगले वीडियो में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। दोस्तों, लोकसभा के सदस्य मिलकर ही लोकसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष को चुनते हैं, जिनमें से जनरली अध्यक्ष सत्तापक्ष का और उपाध्यक्ष विपक्ष का होता है। दोस्तों, भारत की आज़ादी के बाद पहली लोकसभा का अध्यक्ष का गठन अप्रैल 1952 में हुआ था तथा पहले लोकसभा के अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे। जीवी मावलंकर का पूरा नाम था गणेश वासुदेव मावलंकर। दोस्तों, ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में ज़्यादा आते हैं, जैसे कि पहली लोकसभा का अध्यक्ष कौन था, क्योंकि पहले प्रधानमंत्री कौन थे जनरली सबको पता होता है। दोस्तों, वर्तमान में 17वीं लोकसभा जो कार्यरत है, जिसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है तथा अध्यक्ष इसके ओम बिरला हैं, जो राजस्थान के कोटा से सांसद है। और एक महत्वपूर्ण बात कि लोकसभा का अध्यक्ष अपना इस्तीफा उपाध्यक्ष को देता है। दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि राज्यसभा का अध्यक्ष यानी कि उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को देता है, जबकि लोकसभा का अध्यक्ष अपना इस्तीफा उपाध्यक्ष को देता है। दोस्तों, यदि राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाता है तो उसकी अध्यक्षता भी लोकसभा का अध्यक्ष ही करता है, जिसकी चर्चा आर्टिकल 108 में की गई है। मतलब आर्टिकल 108 कहता है कि राष्ट्रपति दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है और उसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। दोस्तों, लोकसभा में सामान्य बैठक के लिए गणपूर्ति या कोरम कुल सदस्यों की 1/10वां भाग होता है, यानी कि लोकसभा के लिए 55 सदस्य कम से कम होना जरूरी है एक सामान्य बैठक के लिए, यानी कि कोरम 55 होती है लोकसभा के लिए। और दोस्तों अब हम पढ़ेंगे संसद के महत्वपूर्ण कार्य कि संसद के क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य होते हैं जो एक आदर्श लोकतंत्र देश को चलाने के लिए आवश्यक होते हैं। दोस्तों, हमारे भारत की संसद का पहला और महत्वपूर्ण काम ये होता है कि कानून बनाना। दोस्तों, आपको पता है कि संसद और राष्ट्रपति मिलकर ही कानून बनाते हैं। तो दोस्तों, संसद के किसी भी सदन में विधेयक लाया जा सकता है और उसे पारित किया जा सकता है। अगर जैसे राज्यसभा में कोई पहले विधेयक लेके आता है तो उसे 3 बार वाचन किया जाता है उसका, और वो 2/3 सदस्यों के बहुमत के समर्थन से या बहुमत से वो उस सदन में पारित हो जाता है। फिर वो अगले सदन में जाता है, जैसे लोकसभा में जाता है, तो वहाँ भी वो 3 बार वाचन होता है उसका और वो 2/3 सदस्यों द्वारा समर्थित होना चाहिए या बहुमत द्वारा पास होना चाहिए। फिर वो जाता है राष्ट्रपति के पास और राष्ट्रपति उस पर साइन करते हैं। साइन करने के बाद ही कोई कानून लागू होता है। दोस्तों, दूसरा काम होता है संसद का धन विधेयक पारित करना। दोस्तों, धन विधेयक जो है हमेशा सरकारी विधेयक ही होता है, मतलब उसे सत्तापक्ष ही ला सकता है, विपक्ष नहीं ला सकता। धन विधेयक होता है जो सरकार के वर्ष के कामकाजों और धन का लेखा जोखा होता है जो संसद में पेश करती है सरकार। और दोस्तों, धन विधेयक आवश्यक रूप से लोकसभा में ही पेश होता है, न कि राज्यसभा में। राज्यसभा में केवल दिखाने के लिए, मतलब एक फॉर्मेलिटी के रूप में भेजा जा सकता है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं होता राज्यसभा में धन विधेयक का जाना। और दोस्तों, धन विधेयक जो है धन विधेयक के बारे में अनुच्छेद 109 और 110 में विस्तारपूर्ण बताया गया है। दोस्तों, तीसरा काम संसद का महत्वपूर्ण काम होता है संविधान में संशोधन करना। भारतीय संविधान का आर्टिकल नंबर 368 बताता है कि भारतीय संविधान में संसद संशोधन कर सकता है। और अभी तक आपको पता होना चाहिए भारतीय संविधान में 115 से ज़्यादा संशोधन हो चुके हैं, 115 के आसपास। और दोस्तों, अगला कार्य जो होता है कार्यपालिका पर नियंत्रण का। संसद का एक अहम काम ये भी होता है कि वो कार्यपालिका पर नियंत्रण करता है। और दोस्तों, राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच की बड़ी कड़ी प्रधानमंत्री होती है, क्योंकि मंत्रिपरिषद कार्यपालिका होती है और संसद जो व्यवस्थापिका होती है, तो दोनों के बीच की कड़ी प्रधानमंत्री।
दोस्तों संसद का एक महत्वपूर्ण काम और होता है कि संसद महाभियोग लाकर भारत के राष्ट्रपति को हटा सकता है, और इसके बारे में संविधान के आर्टिकल 61 में बताया गया है कि महाभियोग लाके संसद राष्ट्रपति को भी हटा सकता है। चलिए दोस्तों, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। आई होप आपको संसद और इसके दोनों सदन अच्छे से समझ में आए होंगे। दोस्तों अगर अच्छा लगा वीडियो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।